नमस्कार। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कुंडली मिलान के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मांगलिक दोष के बारे में। कुंडली में जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और या द्वादश भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष लगता है। मांगलिक दोष उसको कहा जाता है। कुछ विद्वान द्वितीय भाव के मंगल को भी लेते हैं आजकल, क्योंकि वह भी कुटुंब का, धन का, परिवार आदि का होता है, इसलिए उसको भी लिया जाता है। इस दोष को विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। जिनकी कुंडली में यह दोष होता है उनको मांगलिक ही जीवन साथी की खोज करनी चाहिए और मांगलिक ही जीवन साथी से विवाह करना चाहिए। और जिनको मांगलिक दोष नहीं होता है, अर्थात जिनके लगन में चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में, और कुछ विद्वानों के अनुसार द्वितीय भाव में, मैं भी द्वितीय भाव लेता हूं, इनमें यदि मंगल नहीं हो तो बिना मांगलिक जीवन साथी से विवाह करना चाहिए। अब मांगलिक दोष होने से होता क्या है? मांगलिक दोष होने से वैवाहिक जीवन में कटुता होती है, तनाव आता है और परिवार के सदस्यों के बीच में भी तनाव होता है। विवाह में देरी भी हो सकती है, इस प्रकार से भी होता है, और उनकी प्रोग्रेस में बाधा आती है। दंपति की तरक्की के अंदर काफी बाधाएं आती है। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है और उनके मतभेद होते हैं, विचार नहीं मिलते। इसलिए मांगलिक दोष वाले व्यक्ति के लिए जीवन साथी भी मांगलिक हो तो दोनों के विचार एक से हो जाएंगे, इसलिए जो है जीवन में बाधाएं नहीं आएगी। अब कैसे पता चलता है कि मांगलिक दोष के लक्षण क्या है? तो क्या होता है, मंगल का एक विशेष प्रभाव होता है। मंगल एक साहसी और पराक्रमी ग्रह होता है, अग्निकारक ग्रह होता है। तो मंगल का विशेष गुण होता है ये कि मंगल वाला व्यक्ति कर्मठ भी होता है, तो अपने कार्यों को पूर्ण कर्मठता के साथ वह करता है। कठिन से कठिन कार्य भी वो कर लेते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है। ये लोग जल्दी घुलते मिलते नहीं किसी से, लेकिन जब घुलते मिलते हैं तो संबंधों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से निभाते हैं। महत्वाकांक्षी भी वो खूब होते हैं, क्रोध की मात्रा भी उनमें खूब होती है, परंतु जब ये दया करते हैं तो दयालु भी बहुत होते हैं, मानवतावादी होते हैं। वैसे सामान्यतः इनको झुकना पसंद नहीं होता, इसलिए ये मतभेद उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति, मंगल प्रभावित व्यक्ति जो है, बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हैं, बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, सेना में, पुलिस में उच्च पदों पर जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हम हस्तरेखा के अनुसार देखें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के जो होती है उसके बीच में यदि गैप हो, जो जीवन रेखा होती है और उसके पास वाली जो मस्तिष्क रेखा होती है, उनके मध्य में यदि गैप हो, फासला हो, दूरी हो, तो ये समझिए कि हो सकता है वो व्यक्ति मंगल प्रभावित हो, मांगलिक हो। अंगूठे और तर्जनी अंगुली, तर्जनी अर्थात ये अंगुली अंगूठे के पास वाली, अंगूठा ही होता ही है, और जीवन रेखा, और वो मैंने बताया जैसे जीवन रेखा पहली होती है, दूसरी बीच वाली जो है मस्तिष्क रेखा होती है, उनके मध्य गैप की बात बताई। अब तर्जनी अंगुली की बात बताते हैं। तो तर्जनी अंगुली जो होता है, ये तर्जनी होती है और ये अंगूठा होता है, और यहां से जो है निकल करके कई रेखाएं जीवन रेखा को काटती हो। जो पहली रेखा होती है घुमावदार, उस जीवन रेखा को कई रेखाएं यदि काटती हो तो समझिए कि वो मांगलिक हो सकता है। ये जो छोटी अंगुली है, कनिष्ठ का अंगुली, इसके पास में विवाह रेखाएं होती है। एक रेखा विवाह या दो भी हो सकती है, छोटी छोटी रेखाएं भी हो सकती है। ऐसे ये बुध पर्वत होता है और ये हृदय रेखा होती है, उनके बीच में विवाह रेखा होती है। तो जो आड़ी विवाह रेखाएं होती है, तो विवाह रेखा को वहां पर कोई रेखाएं काटती हो तो मंगल प्रभावित माना जा सकता है। और विवाह रेखा से कोई लंबी रेखा निकली और निकल कर यदि कलाई की ओर झुकती है, थोड़ी सी झुक जाए, विवाह रेखा जो आड़ी होती है ये हृदय रेखा के पास में बुध पर्वत पर, वहां उसमें से कोई रेखा निकल कर यदि कलाई की ओर झुक जाए तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति भी मंगल प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार से
यदि जन्म कुंडली नहीं भी हो तो थोड़ा पता लगाया जा सकता है कि इस प्रकार से क्या होता है। अब मंगल का क्या दुष्प्रभाव होता है? देखिए, यदि प्रथम भाव में लग्न में मंगल, जैसे मैंने बताया, लग्न में जब मंगल होता है तो उस मंगल का लग्न पर तो प्रभाव होगा ही होगा। उसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में, सप्तम दृष्टि सप्तम में, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव में। तो जब चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी, उसकी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ, तो व्यक्ति को जो है सुख की कमी हो सकती है, व्यक्ति को अपने माँ से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्थायी संपत्ति जमीन जायदाद आदि में मुश्किलें आ सकती है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होगी, मतभेद उत्पन्न होंगे और पत्नी के स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है। अष्टम भाव में दृष्टि होती है तो वो भी आयु का स्थान होता है, वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो जीवन साथी के कुटुंब का स्थान होता है तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं लग्न में मंगल होने से आती है। दूसरे भाव में मंगल यदि होता है तो वो धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, वहां पर वो नकारात्मक प्रभाव देगा, बुरा प्रभाव देगा परिवार के धन के लिए, कुटुंब के लिए। कुटुंबी सदस्यों से अनबन हो सकती है मंगल, क्योंकि एक हिंसात्मक ग्रह है इसलिए। तो इस तरह से जो है ये वहां पर नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात एक और है कि जीवन साथी का 7वां घर होता है, 7वें घर से ये 8वां घर होता है। जहां दूसरा स्थान जातक का होता है वो 7वें से 8वां होता है, तो जीवन साथी का आयु स्थान होता है। जीवन साथी का आयु को भी प्रभावित कर सकता है यहाँ का मंगल। तो दूसरे स्थान में मंगल इसलिए हानिकारक होता है। और उसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव में पड़ेगी, संतान भाव में, वहां भी ठीक नहीं है। अष्टम भाव में पड़ेगी, वहां ठीक नहीं है। भाग्य में पड़ेगी, वहां ठीक नहीं है। अब हम विचार करते हैं चौथे स्थान में मंगल। चौथे में मंगल जब होता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी वो पीड़ित हुआ तो वहां पर स्थायी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचा देगा वहां पर, और जातक की मां को नुकसान पहुंचाता है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, सुख में कमी कर सकता है। इसलिए जो है प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और वहां के मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो चतुर्थ दृष्टि तो सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ एक बात देखने की यह है कि सप्तम भाव पर दृष्टि प्राय पड़ रही है तो इसलिए ये पहुंचाएगा। और दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की और एकादश पर दृष्टि पड़ेगी, परंतु यहाँ पर चतुर्थ भाव में जो दृष्टि पड़ रही है वहां उस फल को देखना चाहिए। अब सप्तम भाव में मंगल होता है तो सप्तम तो होता ही है दाम्पत्य जीवन का, तो जीवन साथी से अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, और इस प्रकार से जो है काफी कुछ हो सकता है। तो मतलब ये यहाँ पर खतरा रहता है जीवन साथी की आयु का भी, इसलिए ध्यान देना होता है। अष्टम भाव में आ जाए मंगल तो मंगल, अष्टम तो स्वयं का तो आयु स्थान हो गया, और जीवन साथी का कुटुंब का स्थान हो गया, परिवार का स्थान हो गया, जीवन साथी के धन का स्थान हो गया। इसलिए इनमें जो है प्रॉब्लम पैदा करता है। 12वें स्थान में मंगल हो तो 12वां जो भाव है वह भोग्य भाव होता है, भौतिक सुख सुविधाएं देखी जाती है। और 12वें स्थान के अंदर जो मंगल होता है वहां व्यक्ति को, वहां होने पर मंगल होने पर व्यक्ति को इन सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। और 12वें स्थान के मंगल की अष्टम दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी, इसलिए वहां भी वह प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो 7वें घर में तो दृष्टि होती है, इसलिए यह बताया गया है। तो इसलिए मंगल जरा हानिकारक होता है, हिंसक प्रभाव रखता है, इसलिए इन भावों में मंगल का होना अच्छा नहीं माना जाता। अब होता क्या है कि क्या करें, इसका उपाय क्या है? यदि है इन भावों में मंगल तो व्यक्ति मांगलिक है, और मांगलिक है तो उपाय क्या करें? तो उपाय की बात यह है, सबसे पहला उपाय तो यही है कि जन्म कुंडली मिला करके जीवन साथी मांगलिक देखा जाए। मांगलिक जीवन साथी मिल जाता है तो यह सबसे बढ़िया उपाय है। और अब कैसे कैसे होता है और क्या क्या काट होती है, कैसे परिहार होता है इसका, यह देखना पड़ेगा। तो परिहार के लिए देखिए बात यह है, बताया गया है कि केंद्र में शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव में शुक्र हो, गुरु मंगल साथ साथ में हो तो मंगल का दोष कम हो जाता है। और क्या होता है कि वर कन्या दोनों की मांगलिक दोष का काट भी होता है। जैसे एक कोई मांगलिक है तो जहां मंगल बैठा हुआ है तो जीवन साथी की कुंडली में उसी स्थान में या तो मंगल हो तो काट हो गया, वो भी मांगलिक हो गई या हो गया, और या उन स्थानों में सूर्य शनि राहु केतु हो, कोई सा भी ग्रह इनमें से, सूर्य शनि राहु केतु, क्योंकि ये पाप ग्रह होते हैं। और उन स्थानों में वहां इनका बैठ जाना, भले ही मंगल न हो लेकिन ये इनमें से कोई ग्रह हो
तो उस भाव को पीड़ित करेगा। इसलिए मूल अर्थ तो पीड़ित करने का है, तो उस भाव को पीड़ित करेगा, वो भाव भी वैसा ही हो गया, इसलिए उसका काट हो जाता है। उसको मंगल द्वारा मांगलिक न होने पर भी यह माना जाता है कि मांगलिक दोष हट गया, उससे विवाह किया जा सकता है। यदि यानी एक मंगल हो, दूसरा एक जातक मांगलिक हो और जीवन साथी जो है वो मंगल द्वारा मांगलिक न बताता हो, उसकी कुंडली का जो फलादेश है वो, परंतु यदि जहां मंगल बैठा हुआ है या जहां मांगलिक होता है, जिन जिन भावों में मंगल बैठने से मांगलिक कोई होता है, उन भावों में सूर्य, शनि, राहु या केतु हो तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। फिर ये जरूरी नहीं है कि वो मांगलिक ही हो, मंगल से वो मांगलिक होता है बराबर, इसलिए विवाह किया जा सकता है। यह काट होता है। और भी कई बताए गए हैं, जैसे लगन में मेष राशि का मंगल हो, इस प्रकार से कई चीजें बताई गई है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि केवल मेष राशि का मंगल होने से ऐसा होना जरूरी है, दृष्टि तो उनकी पड़ेगी, इसलिए इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता इस बात को। और स्व राशिस्थ मंगल, मूल त्रिकोण राशिस्थ मंगल, मित्र राशिस्थ, उच्च राशिस्थ मंगल को भी बताया गया कि मांगलिक दोष नहीं होता, लेकिन इसको भी मैं ज्यादा महत्व नहीं देता क्योंकि उनकी दृष्टियां भी पड़ती है। और बताया गया कि सिंह लग्न और कर्क लग्न हो तो लगन में मंगल हो तो दोष नहीं होता, क्योंकि कर्क लग्न में वहां मंगल नीच राशि का हो जाता है, सिंह लग्न में वो मित्र राशि का है, लेकिन उनकी दृष्टियां पड़ती है, तो मैं इनको ज्यादा नहीं मानता। केवल वो काट हो सकता है दूसरे ग्रहों द्वारा। बहुत तरह के परिवार बताए गए हैं, परंतु सारे परिवार व्यवहारिकता में देखने में नहीं आए हैं, इसलिए उन परिवारों पर ज्यादा चर्चा करना अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये देखा जाए कि मांगलिक की काट यही होती है, या तो मांगलिक हो जीवन साथी, या जहां मांगलिक होता है जिन भाव में, उन भाव में सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि ग्रह बैठे हों तो काट हो जाती है। कुंडली मिलान के अंदर पहले तो मिलान में गुण मिलने आवश्यक है, गुण अच्छे मिल गए अष्टकूट, उसके बाद में मांगलिक दोष देखना आवश्यक है। वो भी मिलान हो गया तो फिर ठीक है, फिर कुंडली के ग्रहों को देख लीजिए और ठीक है, हो गया। इस तरह से होता है। अब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मंगल दोष है किसी की कुंडली में, या तो विवाह हो गया और पता नहीं चला, बाद में पता चला, तो क्या करें, या पहले ही पता चल गया मंगल दोष है और कोई रिश्ता ऐसा हो कि भाई करना पड़ेगा और बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छा है, दिमाग में बैठी हुई चीज है, तो क्या करें। ऐसी स्थिति में कुछ उपाय भी होते हैं, हो सकता है इन उपायों को करने से मांगलिक दोष शांत हो जाता हो। तो जैसे कई उपाय बताए गए हैं कि कोई कन्या हो, वो मांगलिक हो, तो उसके लिए कई उपाय बताए गए। लेकिन मेरा यह कहना है कि यदि कन्या की कुंडली में वैधव्य योग बनता हो तब ये उपाय कारगर होंगे। मांगलिक दोष तो कुंडली मिलान से ही, मांगलिक जीवन साथी देखने से ही नष्ट होता है। फिर भी चलो देखिए, कुंभ विवाह बताया गया, कुंभ विवाह प्रयोग, वट वृक्ष से विवाह प्रयोग, पीपल वृक्ष से विवाह प्रयोग, विष्णु विवाह प्रयोग आदि सब बताए गए हैं। ये सब करने से जो है मांगलिक दोष हट जाता है, ऐसा बताया गया। किसी कन्या के लिए वट सावित्री व्रत और मंगला गौरी व्रत भी बताया गया, वो सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है, ऐसा बताया गया कि वो यदि करती है तो उसका मांगलिक दोष हट जाता है। और ऐसे मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, कार्तिकेय का भी पूजन करना, इस तरह से कई उपाय बताए गए हैं। खैर ये उपाय जो है कुछ दोष निवारण कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मांगलिक कुंडली देखना ही अच्छा होगा। महामृत्युंजय का जाप भी बताया गया, वो करने से भी शांत होता है मंगल दोष। लाल वस्तुओं का दान भी मंगल का दान करने से भी शांत होता है, ऐसे कुछ बताए गए हैं। उचित रत्न पहना जाए कुंडली में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर तो भी मंगल दोष शांत होता है, ऐसा बताया गया। लेकिन क्या होता है, एक विकल्प है, आप विकल्प पर ज्यादा ध्यान न दें। अच्छा यही रहेगा जीवन साथी मांगलिक हो, और या फिर जहां मंगल बैठ के मांगलिक होता है वहां सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि बैठे हों तो मांगलिक माना जाएगा। इस प्रकार से मांगलिक दोष को अच्छी तरह से देख लें, तब जाकर के ये समझ में आता है कि ठीक है। अब होता क्या है, देखिए एक और बात है, कोई प्रबल मांगलिक होता है, कोई सिंगल मांगलिक, डबल मांगलिक, अल्प मांगलिक, मतलब ऐसे होता है। तो क्या होता है, जैसे कोई 80% मांगलिक हो, मंगल की प्रबलता अधिक हो,
और जीवन साथी 20% ही मांगलिक हो तो फिर मिलान नहीं हो सकता ये, क्योंकि इनकी विचारों में मतभेद होगा। एक हिंसक स्वभाव का होगा, एक सौम्य स्वभाव का होगा, तो विचारों में मतभेद होने से विवाह में बाधाएं आएगी, टूटेगा या मतभेद पर्याप्त उत्पन्न होंगे। इस तरह से कम से कम 50-50% का होना आवश्यक है, या फिर 60-40 भी हो तो भी ठीक है। इस तरह से मंगल दोष में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये परसेंटेज कैसे देखें? एस्ट्रोलॉजर देख सकते हैं कि कौन कितना % मांगलिक है, कितना ज्यादा मांगलिक है, किस प्रकार से प्रबल है या अल्प मांगलिक है, ये दिखा करके अच्छी तरह से निर्धारण करना चाहिए। और गुण अलग से मिलाने चाहिए, तब जाकर के निर्धारण करने से विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। प्रिय दर्शकों, मैं समझता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।